Good evening, everyone. This is Dr. Siddharth Rai, a consultant orthopedic surgeon currently practicing in Borpeta, Assam. I'd like to continue my video series on common orthopedic ailments. And in keeping with that series, today I want to talk about a very small topic, which is in Hindi we call it चोट लगना, अर्थात इंजुरी होना. अब इंजुरी इज द मोस्ट कॉमन थिंग जिसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन को लोग कंसल्ट करते हैं. इंजुरी मतलब क्या? किसी भी तरह की चोट लग गई या कहीं पे आपको दर्द हो गया या सपोज कहीं से आप फिसल के गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो इन सब सारे चीजों को हम इंजुरी बोलते हैं. ये इंजुरी आपको रोड में हो सकती है, जिसे हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोल सकते हैं. आपको सिंपल स्लिप एंड फॉल होने की वजह से हो सकती है, चोट लग सकती है. आपको फॉल फ्रॉम हाइट होने की वजह से हो सकती है, आप कहीं ऊंचाई से गिर गए. आपको फिजिकल असॉल्ट यानी कि आपको किसी ने मार दिया, आपके किसी का झगड़ा हो गया, आपका किसी का, उस वजह से आपको ये इंजरी हो सकती है. तो देयर आर मेनी वेज ऑफ गेटिंग इंजर्ड. ठीक है. अब व्हेन वी टॉक फ्रॉम द ऑर्थोपेडिक्स पर्सपेक्टिव कि इंजरी होने के बाद एक्चुअली होता क्या है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, अर्थात हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स, इन सबको और हमारे लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, डेफिनेटली इन सबको आप जब ध्यान में रखेंगे तो इंजरी के 3 इंपैक्ट हो सकते हैं बॉडी पे. ठीक है. वो 3 इंपैक्ट क्या क्या होते हैं? पहला हो गया स्ट्रेन, STRAIN स्ट्रेन. दूसरा हो गया स्प्रेन, SPRAIN. और तीसरा फ्रैक्चर, जिसके लिए आप हमें बहुत कॉमनली कंसल्ट करते हैं ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को कहीं पे होने से. तो अब देखिए दोस्तों, सिंपल से मैं इन तीनों चीजों का आपको फर्स्ट एड इस वीडियो में बताना चाहता हूं, क्योंकि काफी मिसकंसेप्शन है कि इसे हम टैकल कैसे करें. अगर सपोज आपके पास में आपके किसी फ्रेंड को या आपके किसी रिलेटिव को, आपको खुद को अगर चोट लग जाए, तो एक्चुअली व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, यानी कि आपको क्या चीज करने हैं एंड क्या नहीं करने हैं, उसी टॉपिक पे आज बेस करके हम ये वीडियो बनाएंगे राधा. और चलिए इसी टॉप के साथ इस वीडियो को हम आज स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, स्ट्रेन, स्प्रेन एंड फ्रैक्चर. फ्रैक्चर का सिंपल अर्थ है आपकी हड्डी टूट जाना. वो तो काफी सा सिंपल है, वो आप सब लोग को पता होगा. मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेन और स्प्रेन के बारे में आपको बता दूं. तो स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों और स्प्रेन क्या होता है, इसमें इतना कंफ्यूजन लोगों को क्यों रहता है? क्योंकि इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इंजुरी मैकेनिज्म भी सेम होती है. इस वजह से लोग काफी सर्जन्स भी इस वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर एक्चुअली दोनों वर्ड सेम नहीं है. कैसे सेम नहीं है? क्योंकि स्प्रेन मतलब आपके लिगामेंट में टियर होना या आपकी लिगामेंट ओवरस्ट्रेच हो जाना. अब लिगामेंट क्या चीज है? लिगामेंट आपके दो हड्डियों के बीच के कनेक्शन को हम कहते हैं. तो जब भी आपकी कोई भी लिगामेंट में ओवरस्ट्रेचिंग हो जाए या वो लिगामेंट टूट जाए या उस लिगामेंट में पार्शियल सा टूट जाए, तो उसको हम स्प्रेन बोलेंगे. और स्ट्रेन क्या हो गया? स्ट्रेन आपकी मसल की जो टेंडन रहती है, उस टेंडन के ओवर स्ट्रेचिंग को या उस मसल फाइबर के ओवर स्ट्रेचिंग को या उस टेंडन या मसल फाइबर के टियर को कहते हैं. तो आप देख सकते हैं कि एनाटॉमिकली, यानी कि हमारे शरीर के पार्ट में स्ट्रेन और स्प्रेन दोनों अलग अलग जगह पे होती हैं, पर पीपल इनको लेके कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि दोनों के सिम्टम्स काफी सेम ही होते हैं. इनफैक्ट क्लिनिकली सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जिसमें आप स्ट्रेन और स्प्रेन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जब आपको स्प्रेन होगा तो उस जगह आपको बुई होगी. बुई मतलब क्या हो गया कि आपके वहां पे ब्लड जमा हो जाने की वजह से डिस्कलेशन आ जाएगा आपको. जब लेकिन आपको स्ट्रेन होने की वजह से क्या होगा? आपकी मसल्स स्पाज्म में चली जाएगी, अर्थात आपके मसल्स वहां पे हार्ड हो जाएंगे. और जो थर्ड मोड ऑफ इंजरी मैंने आपको बताई, दैट इज फ्रैक्चर. फ्रैक्चर अर्थात आपकी हड्डी में किसी भी टाइप का ब्रीच होना. फ्रैक्चर सिंपली क्या होता है कि आपकी जो बोन की कॉर्टेक्स रहती है वो या तो फट जाए या तो वो पूरी तरह से टूट जाए. अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है, हमसे आके पूछते हैं कि हड्डी फटी है या टूटी है. तो देखिए, फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर, हड्डी फटे या टूटे उसे हम फ्रैक्चर ही कहते हैं. हेयरलाइन फ्रैक्चर वो हो गए जब हड्डी फट के एकदम जगह पे और मिनिमल सा फ्रैक्चर हो, और डिस्प्लेस फ्रैक्चर मतलब वो फ्रैक्चर हो गया जहां पे हड्डी टूट के ऊपर नीचे हो जाए. ठीक है. तो जब भी आपके पास में किसी भी इंसान को कोई भी इंजुरी हो, तो आपको क्या फर्स्ट एड चीज लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं. तो हम जो टेक्निक यूज करते हैं, या रादर हम एक एक्रोनिम बना के रखा है हमने, उसको हम कहते हैं राइसर थेरेपी, RICER. अब राइसर का मतलब क्या हो गया? अगर आपको कहीं भी चोट लगे, देखिए आप डॉक्टर है नहीं, तो आपसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप डायग्नोस करने की स्ट्रेन हुआ है, स्प्रेन हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है. तो जब भी आप किसी भी इंसान को कहीं पे भी इंजरी लगते वक्त देखें, कभी पांव फिसल जाने की वजह से, या मैंने आपको जैसे बाकी सारे मोड्स भी बताए, एक्सीडेंट हो जाने की वजह से या कहीं से गिर जाने की वजह से, मारपीट के वक्त, जो कि होना नहीं चाहिए राधा, एंड कभी कभी स्लिप एंड फॉल होने की वजह से, जब भी किसी पेशेंट को किसी भी तरह की इंजुरी हो, तो आपको सबसे पहला चीज ये करना चाहिए कि आप उस पार्ट को रेस्ट में रखिए.
दैट इज आर फ्रॉम राइसर, ठीक है, आर फॉर रेस्ट। आई का मतलब क्या हो गया, आई मतलब हो गया आप उस जगह पे आइस लगाइए। एक्यूट इंजुरी में आइस और कोल्ड कंप्रेशन इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन प्रोवाइड टू द पेशेंट। और इसको देना कैसे है, आप एवरी 2 to 3 आवर्ली आइस को 15 से 20 मिनट्स के लिए इंजर्ड एरिया पे लगाइए। आप एक क्लॉथ में या एक कपड़े में आइस को रैप कर लीजिए और उस पार्ट में आइस को लगाते रहिए। थर्ड चीज हो गया कंप्रेशन। आप हल्का सा एक क्रैक बैंडेज ले लीजिए या कुछ एक बैंडेज लेके उस पार्ट को इमोबिलाइज, अर्थात कि उस पार्ट में मूवमेंट ना हो, इस वजह से उसको कंप्रेस करके रखिए ताकि स्वेलिंग इतनी ना बढ़े। ई हो गया एलिवेशन। एलिवेशन अर्थात उस इंजर्ड जगह को आप थोड़ा सा ऊंचा करके रखिए। अगर आपके पांव में इंजरी हुई है तो पिलो की मदद से अपने पांव को ऊंचा कर लीजिए। अगर हाथ में इंजरी हुई है तो एक आर्म का बैग पहन लीजिए, बस हाथ को उठा के रखिए, उसको आप नीचे मत होने दीजिए, नहीं तो आपकी स्वेलिंग काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज RICE। व्हाट इज आर? आर इज सिंपली रेफरल, अर्थात आप ये फर्स्ट एड देने के बाद पेशेंट को एक सर्जन के पास भेज दीजिए ताकि वो जो रिक्विजिट इन्वेस्टिगेशन है उसको करके उसकी पेशेंट के कंडीशन को डायग्नोज कर सके। अब ये थी कॉमन एड, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है। आई होप इस वीडियो के बाद आप सबको इस चीज के बारे में समझ आएगी और आप सब जब भी आप किसी को इंजर होते हुए देखेंगे तो ये सिंपल सा निमोनिक फॉलो करेंगे, दैट इज राइसर, रेस्ट, आइस एप्लीकेशन, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेफरल टू अ गुड सेंटर, जहां पे इसका फर्दर मैनेजमेंट या इन्वेस्टिगेशन करके हम इसे फर्दर इवेल्युएट करके ट्रीट कर सके। लेकिन दोस्तों, सिंस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, ऐसा होता कभी नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू शुड डू एंड दिस इज व्हाट द मेन मोटो ऑफ द वीडियो इज, टू लेट एवरी वन ऑफ यू लिसनिंग नो कि व्हाट शुड बी डन इन सच केसेस। बट अनफॉर्चुनेटली इज इट डन? नेवर। इनफैक्ट मैं अगर आपको इंस्टेंसेस बताऊं कि लोग समझ लीजिए या तो कभी कभी ओवर स्मार्टनेस की वजह से या तो कभी कभी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो जो काम करते हैं इंजरी लगने के बाद, दैट इज सो डेडली एंड सो डेवास्टेटिंग कि हमारे हाथ में ऑप्शन ही रहता है उनको ट्रीट करने का, ठीक है। ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिसमें फ्रैक्चर होने के बाद लोग इतने टाइट से उस लिम्ब को बांध देते हैं कि उस लिम्ब की वास्कुलरिटी, अर्थात उस लिम्ब में जो ब्लड फ्लो रहता है वही कम हो जाता है। और वो कम हो जाने की वजह से क्या होता है, कभी कभी उस लिम्ब को एम्प्यूटेट यानी कि काट भी देना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको रिसेंट कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। हाल ही में एक केस मैंने ऑपरेट किया जिसमें पेशेंट को उसके दोनों हड्डी पांव के नीचे टूट गए थे। तो पेशेंट को सिर्फ आके एडमिट होना था। कुछ अगर चलिए घर पे फर्स्ट एड देना हो तो वो ये थेरेपी कर सकते थे, पर उन्होंने किया क्या, उन्होंने इतने टाइट से अपने पांव को बांधा कि नेक्स्ट दिन जब वो जैसे वो यहाँ पे आए, मैंने जब उनके पांव के उस बैंडेज को, उन्होंने कुछ वुडन स्केल्स और घर पे झाड़ू से इतने टाइट से पांव को बांध के रखा था कि उसको खोलने का मैंने ब्लिस्टर्स देखे पांव पे। अब जब एक बार ये ब्लिस्टर आ जाता है दोस्तों, तब आपकी स्किन की कंडीशन काफी खराब हो जाती है और अंदर प्रेशर काफी बढ़ जाता है। अच्छा हुआ वो एक दिन में आ गया और मैंने पांव की बैंडेज या पट्टी खोल दी और 2-3 दिन बाद मैंने उन्हें ऑपरेशन करके अच्छे से डिस्चार्ज कर दिया जब उनकी स्किन कंडीशन सेफ हो गई। पर जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो कभी कभी यही समझ लेते हैं कि बस इसी बैंडेज में उनका ट्रीटमेंट हो गया। तो अगर उस बैंडेज में ट्रीटमेंट को पूरा हो गया समझ लेते हैं और फिर हमारे पास आते हैं दोस्तों, तो कभी कभी ब्लड वेसल पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और उस डैमेज की वजह से लास्ट में ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं इंडिया में काफी जगह। मैंने भी 1-2 केसेस ऐसे किए हैं जहां पे हमारे उनके लिम्ब को काट देने के अलावा कोई टेक्निक बचती ही नहीं है, कोई उपाय दूसरा बचता ही नहीं है। और ये होता क्यों है? क्योंकि कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो बस उस वजह से। इसलिए अगर आपको कहीं पे भी चोट लगे, जो मैंने आपको बताया है डिक्टम, वो आप फॉलो कीजिए। इस तरह से लिम्ब को इमोबिलाइज मत कीजिए। ये चीज चैलेंजिंग चीजें मत, अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो कुछ भी मत कीजिए। देयर इज अ सेइंग इन आवर प्रोफेशन, डू नो हार्म। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो पेशेंट के तो कुछ भी मत कीजिए। पर ऐसे ट्रीटमेंट गांव में देकर या सपोज एक सब अर्बन एरिया में देकर या ऐसी जगह पे जहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, यहां पे आप पेशेंट का अच्छा नहीं कर रहे हो दोस्तों। इनफैक्ट आप उससे और खराबियां और खराब प्रोग्नोसिस की तरफ झेल रहे हो। तो ये वीडियो आज एक्चुअली मैं बहुत दुख से बना रहा हूं क्योंकि ऐसे 2-3 केसेस मैं लास्ट वीक ही हैंडल कर चुका हूं और वो केसेस देखने के बाद मुझे लगा कि आई शुड स्पीक अबाउट दिस। अब मैं पेशेंट को थ्रू अगर समझा दूंगा तो सपोज 1-2 पेशेंट ये बात समझेंगे या वो अपने गार्जियन से रिलेटिव को बोलेंगे। तो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि काफी बेसिक चीज है राइसर थेरेपी। प्लीज आप उसको समझिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों में सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि
आपका ज्ञान जब तक लोगों में ना जाए उसका कोई फायदा नहीं है। आप क्या पता आपके एक छोटे वीडियो सर्कुलेशन से या वीडियो शेयर की वजह से किसी का पाँव या किसी का हाथ बच जाए। तो प्लीज इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लीजिए। जिससे आप जानते हैं इस वीडियो की जरूरत है उसे भेजिए और ऐसे इंस्टेंसेस को रोकने में हमारी मदद कीजिए। बिकॉज इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जब सब कुछ सब कुछ होने के बाद भी वो लिंक मर जाती है, क्योंकि इतने टाइट से बैंडेज कर दिया होता है या इतने टाइट से ये कर दिया होता है कि हम उसे बचा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही इस वीडियो को बताने का मेरा उद्देश्य था। और आप लोग जो घर पे बैठे हैं उनको मैं छोटा सा मैसेज दे दूं, राइसर थेरेपी आप फॉलो कीजिए और जिस भी लिंग में आपको ट्रॉमा होते हुए दिखे, कहीं पे भी दिखे, उसमें आप अगर कोई भी ऑर्नामेंट्स देखें तो वो भी आप फट से निकाल दीजिए। ठीक है, कभी कभी हाथ में चोट लगने के बाद पेशेंट्स रिंग पहने हुए रह जाते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है उन सब रिंग को निकालने में। तो जब स्वेलिंग कम हो उसी समय आप कोई टेक्निक फॉलो करके वो रिंग, वो पेंडेंट या वो जुनो काड़ा वाला जो भी पहना है पेशेंट ने, आप उसको निकालिए। ये थेरेपी फॉलो कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना सर्कुलेट कीजिए। प्लीज हेल्प अस इन सेविंग लिम्स ऑफ पेशेंट बाय सर्कुलेटिंग द राइट मैसेज अराउंड। सो इस मैसेज के साथ ही मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम आउट एंड स्पीक ऑन यूट्यूब एज ऑलवेज। ठीक है, मैं काफी एंजॉय करता हूँ वीडियो ऐसे बना के, और आपके सपोर्ट भी, आई वुड से it has been a okay kind of a response so far. I am very happy with it and I'll keep making videos ताकि मैं जितना नॉलेज, जितना इंफॉर्मेशन दे सकूं उतना मैं अपने बेस्ट ऑफ दी माई एबिलिटीज में मैं कर पाऊं। और मेन चीज हो गई दोस्तों, मेरा मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का, जो आपके मिसकंसेप्शंस है जिसकी वजह से आपको एक्चुअली हार्म होते हैं, वो मिसकंसेप्शंस में आपके वहां से दूर कर सकूं। सो एज ऑलवेज प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब my channel and like this video, share this video as much as possible, and yeah, I'll be back next week with another video. Thank you so much. Happy living, healthy living, that is what I'm going to say to you before ending this. Thank you so much.